Assalamualaikum my dear students. Today we are recording lecture for the course Software Architecture and Design, and the topic of today's lecture is complexity and modularity. The course outline of today's lecture is what is complexity and modularity, what is design structure metric. We will take some examples of design structure metric, and how complexity can be measured is included in this lecture. You already know that we always start with the motivational quotation. Today's motivational quotations are: simplicity is complexity resolved. Make the design simple, make things simple, adopt simplicity in your life. Complexity means distracted effort, simplicity means focused effort. So make things simple. Don't try to make things complex. ये मोनोग्राम है ये डिज़ाइन स्ट्रक्चर मैट्रिक का, और हम आज इस लेक्चर में डिज़ाइन स्ट्रक्चर मैट्रिक के बारे में जानेंगे कि डिज़ाइन स्ट्रक्चर मैट्रिक किस तरह से हमें complexity को विजुलाइज करने में हेल्प करता है. What is complexity? Complexity is one of the primary problems that we attempt to address with software development tool and methods. Complexity, if not managed, can cause a product to be low quality and delivered late over budget. Complexity एक ऐसा प्रॉब्लम है जो प्राइमरी प्रॉब्लम है जिसे एड्रेस करना ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम complexity को मैनेज नहीं करेंगे तो इन द रिज़ल्ट जो हमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिलेगी वो लो क्वालिटी की होगी, वो लेट डिलीवर हो सकती है, ओवर बजट हो सकती है. देयर आर नो इजी सॉल्यूशन टू रिमूविंग कम्प्लेक्सिटी. हमारे पास कोई सिल्वर बुलेट नहीं है कि जिससे हम कम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व कर सकें या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकें. द ओनली सॉल्यूशन टू रिजॉल्व कम्प्लेक्सिटी इज मॉड्यूलैरिटी. अदर सॉल्यूशंस may exist, but modularity is the fundamental principle which help us to achieve simplicity of design and manage complexity and improving the productivity and quality. अगर हम complexity को remove करते हैं, modularity को apply करते हैं, तो हमारे product की quality improve होती है. Modularity is the fundamental principle for achieving simplicity of design and development effort, and thus reducing the managing complexity. And software engineering is all about managing complexity. Design structure metric. Design structure metric is a tool which is way of representing elements, software components, or design tasks and their relationship, dependencies between components. तो डिज़ाइन स्ट्रक्चर मैट्रिक एक टूल है जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, जो डिज़ाइन कंपोनेंट्स हैं और जो डिपेंडेंसीज हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं उन डिज़ाइन कंपोनेंट्स के दरमियान, उनकी डिपेंडेंसी को विजुलाइज करने के लिए यूज़ होता है. DSM, Design Structure Metric, a two-dimensional metric representation of structure or functional interrelationship of objects, tasks or team. इसके और कुछ सिनोनिम नेम्स हैं. डिज़ाइन स्ट्रक्चर N2 डायग्राम भी कहलाती है. और DSM की टाइप्स ऑब्जेक्ट बेस्ड भी होते हैं, टीम बेस्ड, पैरामीटर बेस्ड और टास्क बेस्ड. आज जो हम जिस डिज़ाइन स्ट्रक्चर मैट्रिक में इंटरेस्टेड हैं वो टास्क बेस्ड है. कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं किस तरह से डिज़ाइन स्ट्रक्चर मैट्रिक को यूज़ किया जाता है. ये दो डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं. एक डायग्राम लेफ़्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है. लेफ़्ट साइड पे जो डायग्राम नज़र आ रही है, जो आपको ब्लैक नज़र आ रही है, इसमें अनफॉर्चुनेटली ए, बी और सी जो कंपोनेंट्स के नाम हम लोगों ने रखे हैं विजिबल नहीं है. फॉर योर क्लैरिटी, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जो लेफ़्ट साइड पे टॉप अपर पोर्शन में जो आपको ट्राइंगल नज़र आ रही है उसको आप ए कंसिडर करें. जो लोअर पोर्शन में आपको नज़र आ रही है वो बी है, और जो मिडल में है वो सी है. एक एरो ए से सी की तरफ जा रहा है और एक एरो बी से सी की तरफ जा रहा है. इससे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं DSM. जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उतने
आई क्रॉस जे का एक मैट्रिक बनता है। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए हमारे पास जो मैट्रिक बनेगा वो 3 क्रॉस 3 का बनेगा। ए बी सी आपको कॉलम्स में नज़र आ रहे हैं और रोज में भी ए बी सी है। ए का कनेक्शन सी के साथ है, तो जहाँ उनकी इंटरसेक्शन मिल रही है वहाँ एक क्रॉस प्लेस कर देते हैं। इस तरह से बी का जो कनेक्शन है वो सी के साथ है, इसलिए हम यहाँ एक क्रॉस प्लेस कर देते हैं। बाकी और कंपोनेंट्स का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ और गाइडलाइंस भी हो सकती हैं कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो पैरेलल हो सकते हैं, सीक्वेंशियल हो सकते हैं और कपल्ड हो सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, तो हम जो मैट्रिक कंस्ट्रक्ट करेंगे वो 2 क्रॉस 2 का करेंगे। दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इन कहीं भी आपको कोई क्रॉस नज़र नहीं आ रहा। ए और बी का रिलेशनशिप है ए से बी की तरफ, तो आपको यहाँ ए से बी की तरफ इस जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ एक क्रॉस नज़र आ रहा है। जो DSM है वो एक डायरेक्टेड ग्राफ है, डायग्राफ होता है, ये वेटेड डायग्राफ ही हो सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और बी का आपस में रिलेशनशिप है, ए से बी की तरफ भी है और बी से ए की तरफ भी है, तो यहाँ आपको जो 2 डायगोनल में क्रॉस नज़र आ रहे हैं। तो ये हुआ कंस्ट्रक्ट करने का तरीका, DSM को कंस्ट्रक्ट करने का मेथड, और उनकी नेचर के बारे में बताता है कि वो सीक्वेंशियल हैं, पैरेलल हैं या कपल्ड है। तो DSM के और एग्जांपल्स देखते हैं, हम उनकी रेटिंग भी कर सकते हैं। उनकी इंडेक्सेस 1, 2 और 3 हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी, मीडियम डिपेंडेंसी और लो डिपेंडेंसी हो सकती है। 1 रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी को, 2 रिप्रेजेंट करता है मीडियम डिपेंडेंसी को और 3 रिप्रेजेंट करता है लो डिपेंडेंसी को। तो हम उनकी रेटिंग जो डिपेंडेंसीज हैं, इंटरकनेक्टेडनेस है, उसकी रेटिंग भी हम कर सकते हैं इस मैट्रिक्स से। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये एक डेटा फ्लो डायग्राम या एक एल्गोरिथमिक फ्लो है किसी भी एक प्रोग्राम के लिए। तो इसमें जो टास्क हैं ऑलमोस्ट 6 हैं, एग्जैक्टली 6 हैं। तो हमारा जो DSM मैट्रिक बनेगा वो 6 क्रॉस 6 का बनेगा, और जो रिलेशनशिप्स एक दूसरे के साथ हैं जहाँ वो इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे हम क्रॉस प्लेस कर देते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द पॉइंट। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो हम ऑनलाइन सेशंस में उसको डिस्कस करेंगे। वी लर्न दैट DSM not only help the software architect understand the complexity of the system, but serve as a tool to help decompose the system. By visualizing the system as a matrix of dependencies, software architect can hunt for hidden complexities, factors and software where there are natural loose coupling between elements, and introduce new elements to reduce dependencies in order to better decompose or modularize a system. तो DSM आप लोगों को जो हिडन कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको विजुलाइज करने में, और जो कंपोनेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं उनको विजुलाइज करने में हेल्प करता है। Complexity in design and processes can be measured by the interconnectedness of things. Interconnectedness of things जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा सिस्टम कम्प्लेक्स होगा। In order for a system or process to exhibit complexity, it must be composed of multiple parts that are interconnected. We refer to these connections as dependencies. If some task or design elements B is dependent on A, then performing task A modifying design A must occur before performing task B. अगर कोई भी टास्क एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, अगर A डिपेंडेंट है B पे, तो पहले आपको A टास्क को कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद B टास्क को कंप्लीट करना है। इस तरह से जो DSM है आप लोगों को जो सीक्वेंसिंग है कि किस तरह से कोई टास्क परफॉर्म करने हैं और कम्प्लेक्सिटी को मैनेज करना है, उसको ना सिर्फ विजुलाइज करने में हेल्प करता है, उसको रिजॉल्व करने में भी हेल्प करता है। थैंक यू वेरी मच। हमारी ट्यूटोरियल हम हमेशा अपने लेक्चर को एक शेयर पे कंप्लीट करते हैं। तो आज हमने इलामा जो शायर चुने हैं वो मिर्ज़ा गालिब हैं। उनका शेर है, सादगी व पुरकारी बेखुदी होशियारी, हुस्न को तहाफुल में सूरत आज़मा पाए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, डू इट योरसेल्फ। आप खुद से जो काम करेंगे वो ज़्यादा उसको
आपकी कमांड हासिल करेंगे और उस पर समझने की कोशिश करें और ख़ुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।